नमस्कार। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर है। मैं हूं अदिति राजपूत। एक चुनाव को जीतने के लिए और एक चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। कई बार मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, किस तरह की हवा बह रही होती है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो राजनीतिक पार्टियां लेकर आती हैं। और सबसे ज़्यादा शायद असर जो हम देखते हैं वो होता है पर्सनालिटीज़ का। किस तरह के नेता मैदान में उतरे हुए हैं उसका भी जनता पर बहुत असर पड़ता है। किस तरह की बातें वो करते हैं, किस तरह का असर वो अपने भाषणों से पैदा करते हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हम डेटा लेकर कुछ आपके लिए सामने आए हैं। क्या कुछ यहाँ पर काम कर रहा है जब हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ अजीत कुमार झा सर हैं और मेरे साथ महुआ चैटर्जी भी हैं, जो दोनों पश्चिम बंगाल को करीब से देख रहे हैं, राजनीति को भांप रहे हैं इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। अजीत सर, पहले आप ही के पास में आऊँगी। यहाँ पर जो सी वोटर का ताज़ा सर्वे आया है उसके आंकड़े थोड़े हमें बताएं कि कितने दिलचस्प वो आंकड़े आए हैं और किस तरह से वो, पहले आप आंकड़े बताएं फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं ताकि एक समझ आए कि क्या पिक्चर बनकर आ रही है। तो पहला अदिति, पर्सनल पॉपुलैरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये सवाल पूछा गया। अच्छा। ये जो है ये सवाल जब भी पूछा जाता है तो डायरेक्टली पोल से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको यदि 50% लोग पर्सनल पॉपुलैरिटी दे रहे हैं तो 50% वोट मिल रहा है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये। उसी से हम कहते हैं कि मोदी जी बड़े पर्सनली बहुत पॉपुलर हैं इंडिया में। ठीक है। तो जब ये बंगाल में किया गया, और याद रखिएगा चुनाव अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, तो ये मान लीजिए करीब करीब 3 हफ्ते पहले चुनाव के ये किया गया है ये सी वोटर का। तो उसमें ममता बनर्जी का आया है जी। 40.5। अच्छा। यानी कि 100 में से 41 लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में नंबर 1 स्टैंप दे रहे हैं कि पहली सबसे पसंद है। पहली पसंद। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उनको सिर्फ 24.5 मिला है। ठीक तो है। यानी कि करीब करीब 15% का गैप है। का गैप है जी। जो कि मैं कहूँगा मैसिव गैप होता बहुत बड़ा है गैप है। विनर और रनर्स अप में। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा जो है वो भी भाजपा का कैंडिडेट है, सुकांतो मजूमदार, जो पहले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। जी। उनको करीब 10.1, दोनों का आप जोड़ भी दें फिर भी 34.6 होता है। फिर भी जो है करीब 2 कैंडिडेट का पर्सनल पॉपुलैरिटी मिला के ममता बनर्जी फिर भी करीब करीब 6 अंकों से आगे है। ठीक है। अब अगला सवाल भी मैं आप ही से पूछ ले रही हूँ अजीत सर। आप ये जो डेटा बता रहे हैं ये चौंकाने वाला भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 सालों से करीब करीब ममता बनर्जी सत्ता में है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जनता में नाराज़गी है। चाहे वो आरजीकर का जो मामला हुआ हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल सरकार पर उठे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो अगर हम बात करें तो जिस तरह से कमी आई है ग्रोथ में, अर्थव्यवस्था को लेकर, वो एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ममता बनर्जी पिछड़ती हुई भी दिखती है, लेकिन बावजूद उसके वो पहली पसंद है। उसकी क्या वजह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इस चुनाव में, ये चुनाव यदि माना जाए रेफरेंडम है, तो ममता बनर्जी पर ये रेफरेंडम है दोनों तरफ से। अच्छा। या तो आप प्रो ममता हैं या तो आप एंटी ममता हैं। तो मान लीजिए यदि हम ये भी मान लें कि भाई उनका पर्सनल पॉपुलैरिटी तो करीब करीब 41% ही है, तो कोई कहेगा भाई 60% तो नॉन ममता बनर्जी मान लीजिए पर्सनल पॉपुलैरिटी होगा। तो वो डिवाइडेड है क्योंकि हम और कैंडिडेट्स का नहीं जानते हैं। कुछ अदर्स का होता है, कांग्रेस का, मान लीजिए कुछ सीपीएम का, कुछ अदर्स। तो अकेले यदि कोई नेता 15 साल बाद 41% पर खड़ा है पर्सनल पॉपुलैरिटी पर, इसका मतलब है कि शी इज़ अ हेगेमोनिक लीडर कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब इनको हराना बड़ा मुश्किल है। और भी हम आंकड़ों की बात बाद में करेंगे, पर इसी आंकड़े को लें तो ममता बनर्जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी शो कर रहा है कि इस चुनाव ये एक्सिस जो है ना वो ममता बनर्जी ही है। इधर यू आर प्रो ममता और यू आर एंटी ममता। ठीक है। महुआ, अब आपका ओपिनियन में लेना चाहूँगी। डेटा आपने भी सुना, किस तरह से आप इसे देख रही हैं? क्या ममता बनर्जी का वो जादू, अब इस सवाल से हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो जादू इन चुनाव में जो 2026 में अब होने जा रहे हैं उसमें भी बरकरार रहेगा? लगता है ऐसा? देखिए, इस समय बंगाल में अगर आप
सबसे बड़ा नेता किसी का नाम आप बोलना चाहेंगे, जी आप आज अगर अभी चुनाव नहीं भी होता तो आप आंख मूंद के एक ही नेता की बात कर सकते थे, वो है ममता बनर्जी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जरा यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट होना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि एक तरह से एक पहलू ये है कि जो अजीत जी ने कहा कि बाकी जो नेता की जिक्र है उनका सारा मिला के भी उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस समय इस सर्वे से ममता बनर्जी को दिखा रहा है नंबर 1 पोजीशन। ठीक है। लेकिन बात ये है कि ममता बनर्जी को क्यों 15 साल बाद भी इतना पॉपुलैरिटी दिख रहा है, ये वो इसलिए कि वो जितना इसलिए कि उनका खुद का वो पॉपुलैरिटी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो इसलिए भी कि अभी बाकी कोई पार्टीज में और बीजेपी इंक्लूडेड, आप सीपीएम या कांग्रेस जो भी पुराने पार्टीज हैं बंगाल के, आप उनमें से वो पार्टीज हैं जमीन पर कहीं ना कहीं, लेकिन आप कोई नेता का नाम नहीं कह सकते हैं। कोई नेता नहीं है जिनका वो स्टेचर है जो पैन स्टेट है। और ममता बनर्जी का आज 15 साल के बाद 3 टर्म चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उनको तो नेशनल लीडर्स में गिने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ममता बनर्जी भी अपने आप को इस तरह से ही प्रोजेक्ट करती है। यहाँ तक कि हमने देखा था इंडिया गठबंधन में तो ये बात भी उठी थी कि ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन का लीडर बनाना चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा जो दूसरा बड़ा नाम आया था वो ममता बनर्जी का आया था। एक तो वो मैं लेकिन दूसरी बात कह रही हूँ कि आज भी जो इलेक्शन चल रही है, अभी जो कैंपेनिंग चल रही है, इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, वहाँ भी ममता रैली हर जगह में उनका अपना पॉपुलैरिटी के बारे में उनको समझ है। तो वो जाके रैली का जब उनका भाषण खत्म होती है तो वो जाके बोलते हैं वहाँ पर कि आप ज़रूर तृणमूल को वोट डालिएगा, क्योंकि वो ओनस अपने ऊपर ले रही है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि आप वोट मुझे डाल रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ये बोल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2 मतलब है। एक तो अपना पॉपुलैरिटी के बारे में उनको मालूम है, और दूसरी बात इसका ये सेंटेंस का दूसरा मतलब ये होता है कि अगर ये लोकल कैंडिडेट जो यहाँ खड़े हैं उनके ऊपर आपका भरोसा थोड़ा बहुत भी कम है तो आप ममता को देखिए, उसको भूल जाइए। आप ये सोच के कि आप मुझे वोट दे रहे हैं, आप उनको जिता दीजिए। ठीक है। तो ये भी तो वो खेल रही है ना, तो ये तो पॉपुलैरिटी वाला। तो अजीत सर, इसको आप बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति के रूप में भी देखते हैं? वैसे तो हम देखते हैं कि हर चुनाव में ही बीजेपी जो भी वहाँ पर नेता होते हैं उनके अगेंस्ट सीधे हम मोदी जी का ही चेहरा देखते हैं हमेशा। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही है, लेकिन अगर लोकल कैंडिडेट्स की बात की जाएगी, पश्चिम बंगाल में की जाएगी, तो यहाँ पर दिक्कत है बीजेपी के लिए? इनफैक्ट सबसे अच्छा होगा ये कहना कि ममता तृणमूल के लिए उतनी ही पॉपुलर है जितना मोदी जी बीजेपी के लिए हैं। मतलब टक्कर जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं है, टक्कर है मोदी जी के साथ। क्योंकि मोदी जी और वो प्रचार भी उसी तरह से करते हैं, खुद बीजेपी वाले हो वो भी उसी तरह से प्रचार करते हैं कि ये मोदी बना ममता की लड़ाई है, और टीएमसी भी इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि ममता बनर्जी सीधे मोदी से मुकाबला कर रही हैं। और क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं, इसीलिए सर्वे में उनका नाम नहीं दिया गया। तो बेसिकली बाकी जो है ना बीजेपी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी तरह से जैसे कि तृणमूल में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो महुआ ने कहा कि 294 सॉर्ट ऑफ सीट्स में सब जगह ममता ही लड़ रही है, ममता के ही नाम पे सारे कैंडिडेट्स टीएमसी के जीतेंगे और कुछ जगह हारेंगे, क्योंकि कुछ इलाके में कुछ लोग गुस्साए हुए हैं ममता से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और बहुत बड़ा डेटा है, और वो है कि भाई आपको लोगों से पूछा गया कि ममता का जो इनकम्बेंसी है या 15 साल ममता जो मुख्यमंत्री रही है, उसके गवर्नेंस को आप कैसे देखते हैं? ठीक है। तो इसका जो है ना बहुत ही अच्छा जवाब मिला है। 1 मिनट पकड़ना इसको। यानी ममता बनर्जी के शासन को किस तरह से देखते हैं उस पर सवाल पूछा गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो 38.8% लोग, जो कि करीब 39% हो गया, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है। याद रखिएगा उधर 40.3
5 था, जी। तो काफी उसके नजदीक है, यानी कि कोर वोटर जी ये है तृणमूल का। ठीक है। अच्छा, करीब करीब 38.7 बराबरी करीब करीब मान सकते हैं। उन्होंने कहा खराब, तो लोग कहेगा अरे बट 40% तो फिर खराब भी कह रहा है, करीब करीब 40 नहीं मान लीजिए, 39 कहिए, पर 17.6 जो है, हाँ। यानी कि 18% सामान्य कह रहा है। और उनसे फिर आगे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि यदि अच्छा है तो क्या मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। खराब में पूछा गया मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बदलिए। अच्छा। ये नहीं पूछा गया किसको लाएं, मुख्यमंत्री को हटाइए। वो सामान्य से पूछा गया 18% से कि क्या आपको सामान्य लग रहा है तो मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा। अब देखिए 18 को आप जोड़ दीजिए, करीब करीब 40 रखिए उधर, ठीक है। तो 18-40 यानी कि 58% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नहीं नहीं बदलना अब चाहिए। इससे बढ़िया हाँ। ममता के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है रेफरेंडम। ठीक है। और अजीत सर, इसमें वो भी हम जोड़ देते हैं कि जो पिछली बार के नतीजे थे 48% टीएमसी को मिला था और 38% बीजेपी को मिला हाँ था। बिल्कुल, 10% का तो गैप था। अब चलिए इसी को थोड़ा और आप कैलकुलेशन करिए, आप तो आंकड़ों की बाजीगरी जानते हैं, तो अब थोड़ा और बताइए कैलकुलेशन करके इस बार का क्या लग रहा है आपको टीएमसी का। इधर 58% आपने सीधे दे दिया है ममता बनर्जी को। तो ये तो उनके गवर्नेंस का ठीक है, अप्रूवल ठीक है, लेकिन मैं एक ये उदाहरण के तौर पर गवर्नेंस कह का रही हूँ। अप्रूवल हाँ, है। ठीक है। बट अभी तक का हाँ। जितना प्री पोल सर्वे आया है, जी। सिर्फ सी वोटर का ही नहीं, और भी जो अच्छे अच्छे जाने माने सर्वेयर्स हैं, हाँ। जिन्होंने किया है, जी। अभी तक एज तृणमूल को ही है, चाहे 2% का हो, 4% का हो, 6% का हो, ठीक है। 10% का कहीं नहीं है। हाँ। सब जगह दिखा रहा है कि भाजपा का वोट कुछ बढ़ा है, ठीक बट है। एक खाली वोट वाइव का बता दूं, 2 बार उन्होंने किया, और अभी तक पहले उन्होंने दिया भाजपा को करीब करीब 100 सीट, अच्छा। और उसके बाद जो लेटेस्ट सर्वे आया है उनका, हाँ। उन्होंने 118 सीट दिया है। ठीक है। तो आप 294 माइनस ठीक है। 118 कर लीजिए, हाँ। तो देखिए ममता फिर भी सरकार उनका महुआ बन ने भी रहा कुछ है। कैलकुलेशन किया है अपने दिमाग में। महुआ, ये महुआ। अब मैं आपके पास ये आ नहीं रही है, हूँ। ये। अब आप बताइए कि क्या आपको, जो अजीत सर कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार वही स्थिति रहने वाली, इतना कट टू कट रहेगा? चूंकि अब हम ये भी जानते हैं कि एसआईआर ने जो फाइनल लिस्ट दी है उसमें 90 से 91 लाख वोटर जो हैं वो हट चुके हैं, और उसमें ये भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि जो ममता का कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें हटा है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। देखिए 2021 में भाजपा को मिला था, बड़ा सीधा सीधा हिसाब था, भाजपा को मिला था 77 और तृणमूल को मिला था 213। ठीक है। उसमें से 77 में से 65 हो गया। ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ उस अभी सिर्फ हम रिजल्ट उस की आंकड़े की बात बात कर कर रही रहे हूँ, हैं। उस ठीक है, रिजल्ट की ठीक बात है। कर रही हूँ, वो बाद हाँ। में हुआ था। और बाकी दोनों जो इम्पोर्टेंट पार्टीज थे उनको 0-0 मिला था, आईएसएफ को 1 वोट ठीक मिला है। था। तो हिसाब बड़ा सहज साफ हो है, गया, हाँ। साफ साफ था। इस बार क्या है, इस बार भी मैदान में बाकी लोग तो है, उम्मीद ये किया जा रहा है कि बाकी जो खिलाड़ी हैं, मतलब सीपीएम, कांग्रेस, इस बार आईएसएफ वगैरह आ गए ज्यादातर, तो ये लोग शायद इधर उधर 2-4 सीट लेके जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस उतना ही, दोनों के बीच में खेल हो रही है, बीजेपी और तृणमूल। मुझे अभी ये सारे इन्होंने अभी कहा कि एज टीएमसी को अभी तक सारे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि एकदम ही एज टू एज इलेक्शन होगा। ठीक है। मुझे लग रहा है वो गैप बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन वो गैप ठीक ठाक रहेगा दोनों के बीच में। अच्छा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 10% का गैप 2021 नहीं, मैं परसेंटेज में नहीं जाऊंगी, मैं है। परसेंटेज में नहीं जाऊंगी, मैं ये बोलूंगी कि ठीक ठाक गैप दोनों के बीच में जबरदस्त जीतेगी ममता, नहीं, आप ये कह रही हैं कि क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, इसलिए जीत के अंतर को लेकर आप कह रही हैं कि वो ठीक ठाक उसका गैप रहेगा। कारण मैं एक ही, मतलब बताइए। फिलहाल मुझे जो दिख रहा है थोड़ा दूर से, दिल्ली से, वो ये है कि जमीन पर ना ये एसआईआर को लेके गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर। ठीक है। ये गुस्सा मुझे नहीं लगता है, और ये गुस्सा जो है
पॉलिटिकली अब जो हुआ है कि ये बीजेपी के ऊपर थोड़ा ये गुस्सा जा रहा है, क्योंकि मैं अपना वोट नहीं दे पा रही हूँ तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा क्योंकि हो रहा है महुआ, माहौल। ये भी आपको लगता है कि जब पिछली बार तक जब लिस्ट आई थी, जब 56 लाख 60 लाख तक का मामला था, तब तक शायद ठीक था, लेकिन ये जो 90-91 लाख हो गया, इसने लोगों के गुस्से को ज्यादा बढ़ा दिया है? हाँ, तब भी गुस्सा था तो बढ़ गया, तो गुस्सा भी बढ़ गया। ठीक है एक लाइन खाली जी। अपने व्यूअर्स के लिए जोड़ दूं जी। कि ये सर्वे जो है, जो दोनों सर्वे के बारे में मैंने बात किया, जी। दोनों सर्वे करीब 3 हफ्ता 4 हफ्ता चुनाव के पहले का था। ठीक है। अभी कैंपेन पूरा जोर से पिकअप किया है और अभी नॉर्थ में 2 हफ्ते का कैंपेन बाकी है, साउथ में ले आधा सीट्स में तो करीब 3 हफ्ते का कैंपेन बाकी है। कैंपेन बहुत बार सारे रुझानों को बदल सकता है। बिल्कुल, और हमने तो ये भी, आप अभी बिल्कुल तो ठीक कह महुआ रहे ने हैं। पहले ही कह दिया हाँ। कि एसआईआर का जो है कैंपेन अभी बहुत ममता बाकी के है। फेवर में गया है। हाँ। मान लीजिए फेवर में गया हो, कुछ लोग भाजपा वाले बोलेंगे अरे ममता का तो बेस कट गया, तो ये तो कैंपेन ही बताएगा क्या होगा। बिल्कुल। अभी और सारे इश्यूज आएंगे। और आप ये भी बात ठीक कह रहे हैं, कई बार आखिरी में जो बयान रहे, उन्होंने डैमेज भी पहुंचाया है और उन्होंने फायदा भी पहुंचाया है, तो वो तो ये देखना पड़ेगा। हाँ। बट सबसे मजेदार खेल इस बार ये होगा, जो मुझे लग रहा है प्रिडिक्शन वाइज, हाँ। कि मतदान इस बार बहुत जम के होगा। चलिए। भयानक मतदान होगा। ठीक है। दोनों तरफ से शायद हो। हाँ। पर क्योंकि एसआईआर में नाम कटा है और ज्यादातर कटा है अक़लियतों का, ठीक है, अल्पसंख्यकों का, जी। तो उनका एक मुठ हाँ। मतदान जो है हाँ। ममता के फेवर में जाएगा। यानी कि हाँ। छोटे पार्टियां जैसे कांग्रेस, सीपीएम, जो कुछ वोट काट लेते थे अक़लियतों उसकी का, गुंजाइश खत्म हो गई अब, खत्म या कम हो गई कहा जाए। है, ठीक कम है, हो गई है। ठीक है, तो इससे फायदा ममता को होगा। ठीक है। तो पॉपुलैरिटी के मामले में ममता बनर्जी ने अभी भी सबको पीछे छोड़ा हुआ है, लेकिन क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पीछे रह जाएगा और एसआईआर का मुद्दा इतना आगे आएगा कि ममता बनर्जी एक बार फिर जोरदार जीत दर्ज करेंगी या नहीं, ये सवाल अभी बना हुआ है। इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। बंगाल का संदेश में इतना ही। नमस्कार।